आज पटना ग्रामीण जिला के नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो लोकसभा में बिल के कांग्रेस के सांसद आरजेडी के सांसद के द्वारा जो बिल को निरस्त किया गया, इसके विरोध में पटना ग्रामीण जिला के प्रेस वार्ता में हम सब के नेता, बिहार प्रदेश के महामंत्री, हम सब के क्षेत्रीय महामंत्री बड़ी बहन लाजवंती झा जी, मंच पे उपस्थित पटना ग्रामीण जिला के मंत्री नुपुर शर्मा जी, मंच पे उपस्थित पटना ग्रामीण जिला के उपाध्यक्ष तेज नारायण शर्मा जी, मंच पे उपस्थित विक्रम विधानसभा के संयोजक नीरज जी, मंच पे उपस्थित पटना ग्रामीण जिला कार्यालय मंत्री राजकिशोर शर्मा जी, मंच पे उपस्थित विक्रम मंडल के अध्यक्ष मोंटी जी एवं सभी पत्रकार बंधु, हम सबके बीच में दीदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। हम आग्रह करते हैं अपने प्रदेश के महामंत्री जी से कि आपका प्रेस संबोधन हो। इस तरह से संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल को पास नहीं करके एक काला अध्याय के रूप में दर्ज किया गया, ये देश के इतिहास में बहुत ही शर्मनाक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दशकों से महिलाओं के हक के लिए, जो हमारी देश की माता बहनें एक उम्मीद लगा के बैठी थी कि कब संसद में, कब विधानसभा में हम लोग 33% आरक्षण के साथ जाएंगे और हमारी भी राजनीति भविष्य जो है उसको उज्ज्वल करेंगे और देश के विकास में अपनी योगदान देंगे। इसको देखते हुए विगत 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित किया गया, दोनों सदनों में पास हुआ और सभी विपक्ष के लोगों ने समर्थन के साथ इसको पास किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष सत्र बुला के 16 और 17 अप्रैल को कि किस तरह से ये आरक्षण 2029 में लागू हो जाए, उसको लेके सदन में चर्चा किया गया और इसको पारित करने का प्रयास किया गया। लेकिन हमारे विपक्ष के जो लोग हैं वो एक साजिश के तहत इसको नहीं पारित होने दिया। स्पष्ट है उनकी मंशा कभी नहीं रही है कि जो देश की जो महिलाएं हैं उनके पक्ष में उनका विचारधारा कभी नहीं रहा है। अगर ऐसा रहता तो 3 तलाक पे वो चर्चा करके पहले ला सकते थे, लेकिन जब 3 तलाक पे नहीं ला पाए, बल्कि इसके इतर शाह बानो केस में उनका एक अलग ही स्टैंड था उसके पक्ष में। इसके अलावे किसी भी तरह की जो सुविधा थी वो महिलाओं के बारे में, महिलाओं के हित के बारे में बात तो करते रहे, लेकिन जब सरजमीन पे उनको हक देने की बात आई तो हमेशा वो पीछे रहे। अगर उनको महिला आरक्षण लाना रहता तो 2004 से लेके 2014 तक उनका शासन प्रशासन रहा, उनके पास बहुमत भी था, उनके पास समय भी था, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई इच्छा शक्ति जाहिर नहीं की। 2010 में राज्यसभा में ये बिल पास हुई, लेकिन राज्यसभा में पास हुई, लेकिन लोकसभा में उसको प्रस्तुत तक नहीं किया गया। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि महिलाओं का जो हक है 33% आरक्षण उनको दिया जाए। लेकिन शर्म की बात यह है कि ये पारित तो नहीं ही किया गया, बल्कि इसका एक राजनीतिक जश्न मनाया गया। जब ये बिल गिर गई, जब ये बिल पास नहीं हुई, तो आप समस्त देश की नारी, समस्त देश की माता बहनें इसको देखी तो किस तरह से इंडी गठबंधन, कांग्रेस, तृणमूल, राजद, समाजवादी पार्टी सभी ने मेज थपथपा के एक उत्सव मनाया और ये समस्त देश की नारी शक्ति में अपमान और बहुत ही घृणास्पद बात रही। हम आगे देखेंगे जो जिस तरह से उन्होंने ये करतूत करके हमारी महिलाओं के हक के विरोध में ये कार्य किया है, आने वाले समय में समस्त देश की नारी शक्ति, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आने वाले समय में उनको सीट अवश्य देगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार आग्रह किया सदन में कि इसको कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखे, इसको कोई अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये एक समग्र विकास के दृष्टिकोण से देखे और महिलाओं के हक की बात है तो मातृशक्ति को सम्मान देने के तौर पे इस बिल को पास किया गया। आपने देखा होगा हमारे गृह मंत्री जी ने यहाँ तक कहा कि प्रस्ताव पारित कर लीजिए कि सभी प्रदेशों को 50% लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानसभा में और लोकसभा में
सुनिश्चित किया जाएगा कि 50% सीट की इंक्रीमेंट होगा ही होगा। ये बिल रोक के सिर्फ महिलाओं के सम्मान या महिला के अधिकार को नहीं रोका गया, बल्कि राज्य के विकास में भी बाधा डाला गया। अगर बिहार में 40 की जगह पे 60 लोकसभा सीट होती तो 60 लोकसभा सीट का यहाँ पे सारे संसाधन आते, सारे विकास के मार्ग खुलते, सारे विकास के मार्ग प्रशस्त होते। तो वो उन्होंने इसे भी बाधित किया, और सिर्फ बाधित ही नहीं किया, उन्होंने इसका जश्न मनाया। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है। हम समस्त देश की नारी शक्ति विभिन्न जिलों में जाके प्रेस वार्ता के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से अपना आक्रोश, अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम पूरे एनडीए गठबंधन एक साथ एकजुट खड़े होके, ये तो तय है, जो ठान लेते हैं जो वो किया ही जाता है। नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर ठान लिया है जो महिला बिल पारित होना है तो आज हो या कल हो, होना तो है ही। लेकिन 29 में विपक्ष को बहुत ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हम समस्त नारी शक्ति जो 70 करोड़ देश की आबादी है, आधी आबादी, वो इस पे एकजुट होकर विपक्ष के विरोध में खड़ा रहेंगे। और आने वाले सभी चुनाव में हम लोग उनको अपने वोट के माध्यम से बताएंगे कि नारी शक्ति का अपमान कितना बड़ा और कितना कठिन होता है उसको तय ये करना। और आप देखें कि जब जब महिलाओं का अपमान किया गया है तो रामायण और महाभारत इसी का एक उदाहरण है। और विपक्ष ने महिला के सम्मान को चोट पहुंचाया है, महिला के स्वाभिमान को चोट पहुंचाया है। तो रामायण महाभारत तो नहीं करेंगे, लेकिन वोट के रूप में उनको सबक सिखा के 2029 में पूर्ण बहुमत ला के नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पुनः हम लोग पारित करेंगे। बहुत